지켜줄게. तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है द सिन। और ये मूवी काफी कॉम्प्लेक्स और डरावनी थी। हम लोग मूवी में देखेंगे एक डिमोनिक डांस को जो एक श्राप को आजाद कर सकता है और लोगों को ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर में बदल सकता है। पर कहानी इतनी भी छोटी नहीं थी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। स्पेशल थैंक्स टू गीतिका पुरी जिन्होंने लास्ट 30 दिनों के अंदर 3 बार मेरे को सुपर थैंक्स बोला। खैर अब आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। और हम सीधा चलते हैं द सिन मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है सी यंग नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसने फिल्म स्कूल से पढ़ाई करी थी और उसका मेजर सब्जेक्ट था डांसिंग। कुछ टाइम पहले सी यंग ने एक मूवी के लिए इंटरव्यू दिया था और सरप्राइजिंगली सी यंग को उस मूवी में लीड रोल मिल गया था। और इसलिए अब सी यंग जा रही थी मूवी के सेट पे जो जंगलों के बीच में है एक अबैंडन्ड स्कूल के अंदर। सी यंग बस से ट्रेवल करके जा रही थी जब रास्ते में सी यंग को एक कार एक्सीडेंट देखने को मिलता है जिससे उसकी कुछ पास्ट की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है। और हमें पता चलता है कि सी यंग के साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके बुरे बुरे सपने अभी भी सी यंग को आते हैं। बस से उतर के सी यंग टैक्सी लेती है और पहुंच जाती है फिल्मिंग लोकेशन पे, जहाँ पे वो मिलती है यून सुक से जो मूवी का असिस्टेंट डायरेक्टर था। हमें पता चलता है कि ये मूवी एक रिचुअल के बारे में है जिसका डायरेक्टर है ही वुक नाम का एक आदमी और ये उसकी पहली फिल्म थी। खैर जब सी यंग डायरेक्टर से मिलने जा रही थी तभी उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है जैसे कि बेल्स बज रही हो और तभी ऊपर से एक लड़की नीचे गिरती है। सी यंग की तो सांसें अटक जाती है, पर असल में वो एक गुड़िया थी। ही वुक सी यंग से माफी मांगता है, पर ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता था क्योंकि वो गुड़िया तो शूटिंग के दौरान नीचे गिरने वाली थी। थोड़ी देर बाद हीवुक और ह्यूनसुक बातें कर रहे थे और बेसिकली हीवुक हुक्म चला रहा था और उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था, स्पेशली एक रिचुअल वाला सीन जिसमें लड़कियों को डांस करना था, जिससे हम समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब आगे रिलैक्स करने के लिए सीयंग जाती है बाथरूम में, पर वहां पे उससे आके टकरा जाती है चायुन जिसे सीयंग हाई स्कूल के टाइम से ही जानती थी। इतना ही नहीं, सीयंग को पता चलता है कि चायुन को भी एक बड़ा रोल इस मूवी में दिया गया है और ये बात सीयंग को पसंद नहीं आती क्योंकि दोस्तों सीयंग चायुन से किसी वजह से नफरत करती थी और फिल्म के किसी भी टीम मेंबर ने चायुन के बारे में सीयंग को नहीं बताया था। सीयंग फिर याद करती है अपना इंटरव्यू जिसमें हीवुक कुछ अजीब बातें कर रहा था और हीवुक चाहता था कि सीयंग मूवी के डांस वाले सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करे पहली बार में ही। खैर प्रेजेंट में सीयंग का दिमाग खराब हो गया था पर वो चायुन को इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू होती है जिसमें सीयंग को डायरेक्टर सबसे पहला डांस वाला सीन ही करवाता है और वो डांस देखने से ही डिमोनिक लग रहा था। पर इतना ही नहीं, सीयंग याद करती है कि जब पहली बार उसने ये डांस किया था तो उसके साथ क्या हुआ था। हमें पता चलता है कि पहली बार सीयंग ने जब ये डांस किया था तो उसके नाक से खून निकलने लगा था और उसे अपनी एक डिमोनिक झलक शीशे में दिखाई दी थी। वो ये सब याद करके प्रेजेंट में घबरा रही थी, पर खैर शूटिंग के वक्त सीयंग धमाकेदार तरीके से वो रिचुअल वाला डांस करती है और सबके होश उड़ा देती है। डांस सीन खत्म होता है और सीन जाता है एक वर्कर पे जो बेसमेंट में लाइट्स वगैरह का काम देखने आई थी कि तभी अजीब सी घंटियां उसे सुनाई देती है। उसे एक शैडो दिखाई देती है और जो वो वर्कर इधर उधर इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो एक जगह उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी ने दीवार पे बहुत सारी डिमोनिक इनकांटेशंस बना रखी थी, वो भी खून से, जिससे ये साफ था कि इस बिल्डिंग के अंदर शूटिंग का होना नॉर्मल बात नहीं और इस सब के पीछे किसी डिमोनिक इंसान का हाथ है। वहीं सीयंग शूटिंग के बाद आराम कर रही थी जब चायुन उसके पास आती है। दोनों स्कूल के बारे में बात करने लगते हैं और हमें समझ आता है कि इन दोनों लड़कियों के बीच में किसी लड़के का चक्कर था। इतना ही नहीं, जो भी सीयंग के साथ हुआ था उससे सीयंग बहुत ज्यादा सदमे में आ गई थी और डिप्रेस्ड हो गई थी और उसे डॉक्टर्स ने अभी तक दवाइयों पे रखा हुआ है। एक सीन में तो हम लोग सीयंग को उस कार एक्सीडेंट में भी देख पाते हैं जिससे सीयंग जिंदा बच के निकल गई थी, पर उस कार एक्सीडेंट में सीयंग की मम्मी मारी गई थी। थोड़ी देर बाद फिर से शूटिंग शुरू होती है और इस बार सेम डिमोनिक डांस करती है चायुन, वो भी छत पर। साइमल्टेनियसली सीयंग भी उस डांस को करने लगती है अपने कमरे के अंदर ताकि थोड़ा टाइम पास हो सके, पर तभी बाहर से कोई चिल्लाता है।
सियंग जाकर तुरंत चेक करती है पर उसे हॉलवे में कोई भी नहीं मिलता। सियंग इसके बाद जाती है छत पर जहाँ पे शूटिंग खत्म हो चुकी थी, पर अब डायरेक्टर अगला सीन शूट करवाता है जिसमें चायून और सियंग दोनों को एक साथ उस डांस को करना था। इतने सारे डांस सीन्स को देखने के बाद तो ये लग रहा था कि शायद ये डायरेक्टर कोई रिचुअल लड़कियों से अनजाने में करवा रहा है, जिसकी वजह क्या है हमें एंड में पता चलेगी। खैर डांसिंग के बीच में ही सियंग को कुछ हो जाता है और वो छत से गिरकर बुरी तरीके से मारी जाती है। पर तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें पता चलता है कि छत से गिरने वाली लड़की असल में वो गुड़िया थी जिसे हमने पहले देखा था। पर इस सब की एक्टिंग करने के बाद असली सियंग को उल्टी हो जाती है। अब जब उल्टी करके सियंग खड़ी होती है तो उसको और कुछ और लोगों को दिखाई देता है एक डिमोनिक नजारा। स्कूल की एक पैरेलल छत पे 4 लोग खड़े थे और उन्होंने खून से एक इनकांटेशन छत पे बना दिया था। और वही ह्यून-सुक बिल्डिंग के हॉलवे में घूम रहा था जब उसे दिखाई देती है वो वर्कर जो बेसमेंट में गई थी। वो वर्कर कुछ फुसफुसा रही थी और जब ह्यून-सुक वर्कर के पास जाता है तभी वो वर्कर उसके ऊपर बेहोश हो जाती है। ह्यून-सुक वर्कर को संभालता है पर तभी वो वर्कर एक इंजेक्शन निकालकर ह्यून-सुक को स्टैब करने लगती है और उसे बुरी तरीके से मार डालती है। ह्यून-सुक के मर्डर के साथ हम लोग बेसमेंट के इनकांटेशन, छत पे बनी इनकांटेशन और डायरेक्टर को हंसता हुआ भी देख पाते हैं, जिसके बाद सारे लोगों के फोन में से सिग्नल गायब हो जाता है। हम लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और डायरेक्टर उस गड़बड़ के बारे में जानता है। अब जब सब लोग फोन के नेटवर्क में बिजी थे तभी वो वर्कर पहुंच जाती है छत पे और वो खून से सनी हुई थी। वर्कर किसी से कुछ भी नहीं बोलती और डिमोनिक तरीके से जाकर खड़ी हो जाती है रेलिंग पे। उसकी आंखें पूरी तरीके से खून से भरी हुई थी और वो नजर मिलाती है सियंग से, जिसके बाद वो छत से नीचे गिरकर मारी जाती है, बिल्कुल मूवी के सीन की तरह। उस वर्कर की इस हरकत को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब लोग नीचे देखने लगते हैं वर्कर की लाश को, जिसके पास खड़ा था एक टीम मेंबर जो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। पर तभी उस वर्कर की हड्डियां चटकने लगती है और वो वर्कर धीरे धीरे खड़ी हो जाती है जैसे वो कभी मरी ही ना हो। अचानक ही वो वर्कर हमला कर देती है उस टीम मेंबर पे और एक ज़ॉम्बी की तरह उसकी गर्दन काट लेती है। ये सब देख के छत पे जो लोग थे उनके होश उड़ गए थे। सियंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और वो ज़ॉम्बी अब बिल्डिंग के अंदर वापस घुस जाती है। उसने जिस मेंबर को अभी अभी काटा था वो भी बदल जाता है ज़ॉम्बी में और सियंग देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग से वो इनकांटेशन के पास जो लोग खड़े थे अब गायब हो गए हैं। सियंग काइंडा सदमे में आ गई थी पर उसे होश में लाती है चायून और उसे भागने के लिए बोलती है। वो दोनों भाग के जाते हैं बाकी टीम मेंबर्स के पास जो ऑलरेडी बिल्डिंग से निकलने के लिए निकल चुके थे और कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं ताकि उन्हें मदद लेने के लिए आ सके। खैर जो लोग भाग रहे थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सबको लग रहा था कि एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स स्टार्ट हो गया है। पर रास्ते में डायरेक्टर ही-बुक निकाल लेता है एक कैमरा और वो सब लोगों को पागलों की तरह शूट करने लगता है जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी चायून की नजर जाती है एक सीसीटीवी कैमरा पे जो चल रहा था और इसका मतलब दोस्तों उन लोगों के ऊपर किसी ने स्टार्टिंग से नजर रखी हुई है। वही छत पे कुछ और जो टीम मेंबर्स बचे हुए थे वो फंस जाते हैं क्योंकि तभी गेट पे वापस लौट आती है ज़ॉम्बी वर्कर और वो गेट तोड़ने की कोशिश करने लगती है। पर सोचने वाली बात है कि ज़ॉम्बी ग्राउंड फ्लोर से वापस छत तक कैसे आ गई बिना दिमाग के। खैर बचे हुए लोग जो भाग रहे थे वो पहुंचते हैं एक जगह पे हॉलवे के पास जहां पर उन पर हमला कर देता है ह्यून-सुक का ज़ॉम्बी। ह्यून-सुक से एंड टाइम पे वो लोग बदल जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं और अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था इमरजेंसी एग्जिट की तरफ। पर जब वो लोग उस वाले रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो उनको जो हॉलवे मिलता है ना वो पूरी तरीके से कैबिनेट से भरा हुआ था। बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था कैबिनेट के ऊपर से और इसलिए वो लोग एक एक करके कैबिनेट के ऊपर क्रॉल करके निकलने लगते हैं। पर दूसरी तरफ ह्यून-सुक का ज़ॉम्बी दरवाजा खोल लेता है और वो नीचे आके डायरेक्टर और बाकी 2 लोगों पे हमला कर देता है क्योंकि वो तीनों ऊपर टाइम पे नहीं चढ़ पाए थे। सिर्फ चायून, सियंग और एक और लड़का दूसरी तरफ सही सलामत पहुंच पाते हैं और इमरजेंसी एग्जिट से स्कूल के बाहर निकल जाते हैं। वो भाग के जाते हैं एग्जिट की तरफ और रास्ते में एक और सर्वाइवर उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम है क्युन-हो। अब जब वो 4 लोग एग्जिट तक पहुंचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है क्योंकि एग्जिट पे एक ताला तो लगा हुआ था पर साथ ही साथ किसी ने पंछियों को मारकर उनकी लाशें वहां पे लटका रखी थी। ये देख के क्युन-हो समझ जाता है कि ये कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नहीं है
बल्कि उन लोगों पे किसी ने डिमोनिक हमला किया है। अब जो क्युनहो के अलावा लड़का था वो भागता है गेट की तरफ अपने आप को बचाने के लिए, पर तभी उस पे हमला कर देता है एक ज़ॉम्बी। इतना ही नहीं, वो लोग वहां पर देखते हैं कि और भी ज़ॉम्बीज हैं जिन्हें चेन से बांध रखा था, और उन ज़ॉम्बीज को देखकर सी यंग को कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे कि उसे भी मांस खाने का मन कर रहा हो। खैर किसी तरह वो लड़का ज़ॉम्बीज के चंगुल से बचकर निकल जाता है, पर क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था तो क्युनहो उसे एक डंडे से मार डालता है। चायुन रोने लगती है और सियंग की नाक से निकल जाता है खून। खैर वो तीनों वहां से भागते हैं किसी और एग्जिट की तरफ, पर रास्ते में चायुन गिर जाती है और सियंग और क्युनहो को पता भी नहीं चलता। वो दोनों जब जाकर गाड़ी में बैठते हैं तब सियंग नोटिस करती है कि चायुन पीछे रह गई है और सियंग जिद करने लगती है चायुन के लिए वापस जाने को, पर तभी खिड़की पे आ जाता है एक ज़ॉम्बी। क्युनहो गाड़ी भगाता है, पर अब स्कूल से बाहर निकलते हैं और भी टीम मेंबर्स जो अब सब बदल गए थे ज़ॉम्बीज में। सारे ज़ॉम्बीज उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, पर क्युनहो अच्छे से गाड़ी चलाना जानता था और वो सही सलामत स्कूल से बाहर भी निकल जाता है। पर तभी गाड़ी के सामने आ जाता है एक आदमी जिसने चेहरे पे सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। वो आदमी क्युनहो पे गोली चला देता है, जिससे गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। अब जब सीएम को होश आता है तो उसे तुरंत अपने पास वाले कार एक्सीडेंट की याद आने लगती है। खैर वो गाड़ी से निकलकर भागती है क्योंकि ज़ॉम्बीज आ रहे थे, और थोड़ी दूर जाने पे ही ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो मरते हुए क्युनहो को खा जाते हैं। सीएम और तेजी से भागती है और वो अब बस अकेली बची थी, जिसे इस जगह से अब किसी भी तरह निकलना था, और उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। सीएम एक वेयर हाउस के पीछे चली जाती है जहां पर उसकी तरफ एक ज़ॉम्बी आने लगता है। ज़ॉम्बी से बचते बचते वो वेयर हाउस के अंदर छिप जाती है, पर तभी एक अनजान इंसान सारे स्कूल के आसपास चला देता है एक मंत्र, और उस मंत्र की आवाज से सारे के सारे ज़ॉम्बी कहीं भाग जाते हैं। मतलब दोस्तों, इस सब के पीछे जो भी है ना, वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। खैर सीएम सोचती है कि वो बच गई और वो वहां से जाने ही वाली थी कि तभी डायरेक्टर सीएम को आकर डरा देता है। अब वो दोनों थोड़ी देर वहीं पे रुकते हैं, और क्योंकि सीएम को ऑलरेडी डायरेक्टर पे शक था तो वो उससे पूछती है कि हो क्या रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टर बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मूवी में बन क्या रहा था, क्योंकि असल में डायरेक्टर ने ये सब कुछ किसी के पैसे देने पे अरेंज करवाया है, और इसलिए तो डायरेक्टर ने बिना ऑडिशन के ही सीएम को सिलेक्ट कर लिया था। डायरेक्टर बताता है कि उसे एक औरत ने सीक्रेटली आकर सबकी स्क्रिप्ट दी थी, और उसी औरत ने बोला था कि डांस वाले सीन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खैर डायरेक्टर को ऑलरेडी पता था कि होने क्या वाला है, क्योंकि उस औरत ने डायरेक्टर को एक ज़ॉम्बी वाली वीडियो भी दिखाई थी। उस औरत के हिसाब से जो वीडियो के अंदर आदमी था ना, उसे उसने जिंदा करा था मरने के बाद, और इसका मतलब वो औरत एक ऐसा रिचुअल जानती है जो एक ऐसी डिमोनिक शक्ति को आजाद कर देगा जो एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस की तरह फैल सकती है। वो औरत असल में एक कल्ट का हिस्सा थी, और उस औरत को सीएम किसी मकसद के लिए चाहिए थी। डायरेक्टर बताता है कि उसे नहीं पता कि वो मकसद क्या है, पर अब क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है तो वो वहां से अब घर जा रहा है। पर दरवाजा खोलते ही डायरेक्टर के सर में लगती है गोली, और वो वहीं मारा जाता है। कमरे के अंदर एंटर करता है एक पुलिस वाला, और वो पुलिस वाला सीएम को पकड़कर बाहर ले जाता है। बाहर दो और पुलिस वालों के साथ साथ खड़ा था एक डिटेक्टिव जिसका नाम है ग्युक सियोल। ग्युक सियोल बताता है कि वो यहाँ पर एक कल्ट की तलाश में आया है, जिसके बारे में वो अब सीएम से पूछने लगता है, पर सीएम बस एक जवाब देती है कि उन्हें इस जगह से निकलना होगा क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज है। अब क्योंकि ग्युक सियोल को लग रहा था कि सीएम कल्ट की मेंबर है, तो उसके बाल पकड़कर उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है, पर सीएम बस बार बार बोल रही थी कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। पर तभी एक ऑफिसर को असल में मिल गया था क्युनहो का ज़ॉम्बी जो गाड़ी में ही फंसा हुआ था, और जब सारे ऑफिसर्स उस ज़ॉम्बी के साथ बिजी थे तभी सीएम मौका देखकर वहां से भाग जाती है। ग्युक सियोल सीएम को गोली से उड़ाने की कोशिश करता है, पर वो फाइनली बच के निकल जाती है जंगल में, और तभी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं पुलिस वालों पे। जंगल में अब सीएम भागकर जा रही थी, पर एक पुलिस वाला उसके पीछे अभी भी लगा हुआ था। एंड में वो पुलिस वाला सीएम को पकड़कर नीचे गिरा देता है और वो उसे अरेस्ट करने लगता है, पर तभी कोई पीछे से आ जाता है और वो उस पुलिस वाले के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। पर दोस्तों, जो पीछे आया था ना, वो था कल्ट का मेंबर, और इसका मतलब सीएम अब फंस चुकी है। दूसरी तरफ बहुत सारे कल्ट वालों ने सारे पुलिस वालों और डिटेक्टिव को घेर लिया था। उन कल्ट वालों के बीच में से अब एक आदमी निकलता है जो अपना मास्क उतारता है। वो फोन लगाता है कल्ट की लीडर को, और लीडर बोलती है कि पुलिस वालों को मार डालो और लड़की को सिक्योर करके मेरे पास ले आओ। पर तभी जंगल से आती है गोलियों की आवाज,
क्योंकि दोस्तों जंगल में सीएम के पास जो कल्ट मेंबर था ना, उसे पुलिस वाले ने गोली मार दी थी और कल्ट वाले ने भी पुलिस वाले को गोली मार दी थी और इसके बाद दोनों ही लोग एक साथ मारे गए थे। ये सब देख के सीएम के होश उड़ गए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी वहां पे आ जाती है चाय यून, जो अभी तक जिंदा बची हुई थी। चाय यून सीएम को उठाकर अपने साथ वहां से भगा कर ले जाती है, पर रास्ते में उन्हें मिलती है एक रिचुअल वाली साइट जहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कोई डिमोनिक रिचुअल करके खत्म कर दिया था। वहां से निकल के दोनों लड़कियां पहुंचती हैं एक रोड पे और वो जब तक भागती हैं जब तक वो दोनों थक नहीं जाती। सीएम तो इतना सब कुछ देखने के बाद रोने भी लग जाती है, पर चायून उसे संभालती है। वो उसे किसी तरह भगा कर ले जाती है एक गैस स्टेशन पे, जहाँ पे चायून करती है फोन मदद के लिए और सीएम अपना मुंह धोती है। वो थोड़ा रिलैक्स होती है, पर तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और एक पल के लिए उसे दिखाई देती है एक बहुत ही ज्यादा डिमोनिक आत्मा, जिसे हिला कर रख देती है। और दोस्तों वो आत्मा असल में थी सीएम की माँ की, जो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। सीएम अब अपनी माँ की बातें याद करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि सीएम की माँ थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी, जिससे पास्ट में सीएम बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि सीएम की मम्मी को हमेशा लगता था कि कोई बड़ी सी मेडिकल कंपनी उसे मारने के लिए आ रही है। खैर अब प्रेजेंट में सीएम और चायून थोड़ा रिलैक्स होते हैं, पर सीएम को बार बार अपनी माँ की मेमोरीज याद आ रही थी। वो अपनी माँ के साथ के लास्ट मोमेंट को बताती है चायून को और हम लोग देखते हैं कि एक रात उसकी माँ अचानक ही उससे मिलने आ गई थी उसके अपार्टमेंट पे। उसी रात को सीएम और उसकी माँ ड्राइव पे निकले थे जब एक्सीडेंट हो गया था और उसकी माँ मारी गई थी और सीएम किस्मत से जिंदा बच गई थी। सीएम को हमेशा से लगता था कि उसकी माँ की मौत उसकी वजह से हुई, पर फिर तभी सीएम को चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते सीएम हो जाती है बेहोश, क्योंकि दोस्तों सीएम ने पिया था वो पानी जो चायून उसके लिए लाई थी और इसका मतलब शायद विलन चायून ही है। अब बेहोशी की हालत में सीएम को आता है एक सपना, जिसमें हम देखते हैं पास्ट वाली सीएम को हाई स्कूल में जो बैले करती थी। सीएम का स्कूल में बॉयफ्रेंड था एक लड़का और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर सीएम का बॉयफ्रेंड एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। सीएम अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद खूब रोई थी और सीएम को उसके बाद से ही बहुत सारी थेरेपी लेनी पड़ी थी अपनी डिप्रेशन पे काबू पाने के लिए, पर आज तक वो अपने बॉयफ्रेंड से मूव ऑन नहीं कर पाई है। अब तभी सीएम जाग जाती है और उसके चेहरे पे गिर रही थी इनकांटेशन वाली लाइट। उसे चेयर पे बांध दिया गया था एक स्टेज के ऊपर और बड़े से हॉलवे में काफी सारे कल्ट वाले खड़े थे गन लेके। सीएम घबरा कर पूछने लगती है कि तुम लोग कौन हो, पर तभी कल्ट की लीडर वहां पर भागकर आती है और सीएम के दिल में गोली मारकर उसे मार डालती है। सीएम लिटरली मारी जाती है और बाहर वो कल्ट वाले अब जितने भी ज़ॉम्बी स्कूल से भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार रहे थे ताकि अपोकलिप्स ना हो जाए। खैर अगले सीन में अचानक ही सीएम जिंदा हो जाती है, जिससे वो खुद ही चौंक गई थी। उसके दिल में छेद हो गया था पर उसकी सांसें चल रही थी। कैसे, इस बात को वो खुद पूछती है कल्ट वाली लीडर से। लीडर अब अपने चेहरे से मास्क उतारती है और दोस्तों इस लीडर को हम बुलाएंगे चेयरमैन यून के नाम से। यून अब सीएम को मारने लगती है और उसे बोलती है कि तेरे जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। और वही एक हुडेड फिगर अब छत पे जाती हुई हमें दिखाई जाती है और ये फिगर इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद चेयरमैन यून बताती है असली कहानी। सीन वापस जाता है स्कूल टाइम पे और हम लोग देखते हैं यून की बेटी चाय यून को। जी हाँ दोस्तों, चेयरमैन उसकी माँ है। असल में दोस्तों चायून भी प्यार करती थी सीएम के बॉयफ्रेंड से, पर बॉयफ्रेंड ने चायून के लव लेटर को रिजेक्ट कर दिया था, जिससे चायून सीएम से जलने लगी थी। उसके कुछ दिन बाद बॉयफ्रेंड मारा गया था कार एक्सीडेंट में और सीएम हो गई थी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और उसने नदी में डूबकर खुदकुशी कर ली थी। पर दोस्तों सीएम की माँ अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहती थी और सीएम की माँ काम करती थी एक बड़ी मेडिकल कंपनी में जिसने इंसानों को जिंदा करने वाली दवाई बना ली थी। सीएम की माँ ने उस दवाई का सिर्फ इकलौता प्रोटोटाइप चुरा लिया था अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए, जिसके बाद जब उसने सीएम को वो इंजेक्शन लगाया तो सीएम काइंड ऑफ अमर हो गई। तो अब चाहे सीएम को कितनी भी बार गोली लग जाए वो मरने नहीं वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी है, बस उसका दिमाग जिंदा है और उसके दिमाग को किसी और चीज की अब जरूरत नहीं, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। पर चेयरमैन यून के हिसाब से सीएम बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस दवाई से ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। और ये बात चेयरमैन यून को इसलिए पता थी क्योंकि जिस मेडिकल कंपनी में सीएम की मां काम कर रही थी उसकी मालकिन यून ही है।
अब पास में सीएंग तो जिंदा हो गई थी, पर उसकी माँ को अरेस्ट करने के लिए आ गए थे वो लोग, जिसके बाद से ही वो सीएंग की माँ की मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सीएंग की माँ बोलने लगी थी कि उसके पीछे कंपनी वाले पड़े हैं। अब जब यून और उसकी कंपनी वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि सीएंग की मम्मी ने उस दवाई का क्या करा, तभी यून की बेटी चायुन ने भी खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि चायुन को एक और लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था और वो भी मारी गई थी बिल्कुल सीएंग की तरह। यून और उसका पति अपनी बेटी के लिए खूब रोए थे, पर वो अपनी बेटी को जिंदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो दवाई थी उसका बस एक ही प्रोटोटाइप था जो सीएम की माँ चुरा कर ले गई थी। इसके बाद यून ने तुरंत जाकर उस लड़की का मर्डर कर दिया था जिसने चायुन का दिल तोड़ा था। और फिर एक दिन यून टकराई थी नामरा नाम की एक लड़की से जिसकी शक्ल चायुन जैसी थी। ऑब्वियसली उसके बाद यून ने नामरा को अपनी बेटी चायुन की आइडेंटिटी दे दी थी और नामरा बन गई थी चायुन। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यून ने नामरा को बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि यून अपनी बेटी का रिवेंज सीयंग से ले सके। इस सब के बाद फाइनली यून ने प्लान बनाया था अपनी असली बेटी को जिंदा करने का। यून ने नामरा को ये बात नहीं बताई थी, पर वो सीक्रेटली डिमोनिक काम करने लगी थी ताकि वो अपनी बेटी की आत्मा को बुलाकर नामरा के शरीर में डाल सके। उसने एक रिचुअल ढूंढ निकाला था जिससे वो मरे हुए इंसानों के शरीर में आत्माएं वापस डालने में सक्सेसफुल हो गई थी। और उसने एक आदमी को जिंदा करके भी टेस्ट करा था, पर एंड में वो आदमी बस एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। उसके बाद यून ने इस पुरानी स्कूल बिल्डिंग को खरीद लिया था, डायरेक्टर को हायर करा था और ये सारा फिल्म वाला नाटक करवाया था ताकि डिमोनिक डांस करके नामरा और सीयंग आपस में कनेक्ट हो जाए और असली शायुन की आत्मा को वापस बुलाया जा सके। इतना ही नहीं, उस ज़ॉम्बी वायरस और डिमोनिक शक्तियों को आपस में जोड़कर यून उन ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर पा रही थी। और अब प्रेजेंट में सीयंग रोने लगती है, उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। और जब वो पूछती है कि यून उसे क्यों मारना चाहती है, तो यून पे दो रीजन थे। एक तो उसे अपनी बेटी से बदला लेना था और दूसरा यून जानती थी कि सीयंग के पास साइकिक शक्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही सीयंग के पास साइकिक शक्तियां थी जिनका राज अब यहाँ पे खुल रहा है। और इसलिए ही सीयंग को बार बार डिमोनिक झलक दिखती थी और उसकी नाक से भी खून निकलता था। चेयरमैन के हिसाब से उसकी शक्तियों की बलि चढ़ाकर चायुन की आत्मा वापस आ जाएगी, जिसके बाद सारे कल्ट वाले और यून सीयंग को वहां पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं और एक मंत्र के इस्तेमाल से सारे ज़ॉम्बीज को वहां पे बुला लेते हैं। ज़ॉम्बीज आते हैं और सीयंग को कच्चा खा जाते हैं और दोस्तों सीयंग का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। और ये डिमोनिक रिचुअल का आखिरी पार्ट था जिसमें सीयंग की बलि चढ़ गई थी। और वही छत पे जो हुडेड फिगर थी वो असल में थी नामरा, जिसके पास अब आती है यून, क्योंकि यून को लग रहा था कि चायुन की आत्मा अब नामरा के शरीर में चली जाएगी। खैर जैसा यून ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अब नामरा बोलती है कि रिचुअल पूरा हुआ और तुम्हारा बदला खत्म हुआ, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद नामरा आराम से वहां से निकल जाती है और यून की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि चायुन की आत्मा आके नामरा के शरीर पे कब्जा कर लेगी और नामरा को पता भी नहीं चलेगा। खैर नामरा स्कूल से निकलकर घर चले जाती है और वो घर भी आराम से पहुंच जाती है, पर घर पहुंचते ही नामरा को कुछ अजीब फील हो रहा था। और जब वो शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है तो उसकी जगह खड़ी थी सीयंग। और यहाँ पे खुलता है एक और बड़ा राज। नामरा हंसने लगती है और सीन वापस जाता है गैस स्टेशन पे पास्ट में, जहाँ पे नामरा ने सीयंग को बेहोश कर दिया था। नामरा फोन करके यून को आने के लिए बोल रही थी, पर तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और सीयंग जाग जाती है। सीयंग कुछ डिमोनिक मंत्र पढ़ने लगती है और हमें पता चलता है कि सीयंग इतनी अच्छी नहीं जितनी वो हमें मूवी में दिखाई गई है। ये रियलाइज होते ही नामरा सीयंग पे एक फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देती है, पर वो पिचक जाता है। नामरा पे वो डिमोनिक शक्तियां भारी पड़ जाती है और नामरा डिमोनिक सीयंग को टच भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सीयंग नामरा को मारकर बेहोश कर देती है। वो फिर नामरा के हाथ में स्टैब कर देती है और पास्ट के कुछ फ्लैशेस के साथ एक और मिस्ट्री सॉल्व होती है। असल में दोस्तों, जब सीयंग स्कूल में थी ना, तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं। असल में वो जो लड़का था वो हमेशा से चायुन का बॉयफ्रेंड था, पर सीयंग ने करी थी चालाकी और उसने एक बार अपनी शक्तियों से उस लड़के को वश में लेकर किस कर लिया था। खैर जब लड़के को होश आया था तो उसे सीयंग से नफरत हो गई थी। जिसके बाद सीयंग ने एक दिन
लड़के को वश में करके उसको मरवा दिया था कार एक्सीडेंट में। सीयंग का वो पहला मर्डर था, पर सीयंग को अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली थी। पर फिर उसकी माँ ने उसे जिंदा कर दिया, जिसके बाद सीयंग की शक्तियां और ज्यादा बढ़ गई और फिर वो उस मेडिकल और ज़ॉम्बी वाले खेल में फंस गई। खैर, वही गैस स्टेशन पे सीयंग ने अपनी आत्मा को भेज दिया था नामरा के अंदर और नामरा की आत्मा को भेज दिया था अपने शरीर के अंदर। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जागने के बाद फिर नामरा ने सीयंग बन के बात क्यों करी, क्योंकि असल में हुआ ये था कि छत पे जो सीयंग नामरा के शरीर में थी वो सारे शब्दों को छत पे से ही कंट्रोल कर रही थी, जिससे वो बच जाए और नामरा मारी जाए। और इस प्लान में वो कामयाब हो गई, इसलिए ही यून का वो रिचुअल एंड में काम नहीं करा था और बेसिकली डिमोनिक सीयंग ने पूरी मूवी में सबका अच्छे से पागल बना दिया और अब सीयंग नामरा के शरीर पे कब्जा कर कर रह सकती है। हम लोग पास में एक्सीडेंट के बाद भी सीयंग की साइकिक शक्तियों का एक जलवा देख पाते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि सीयंग ही सबसे बड़ी इविल थी। अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं एक औरत को जो नामरा को जानती थी और उसे सब कुछ पता था कि नामरा के साथ क्या हुआ, और वो औरत एक शमन भी थी। उस औरत ने सीयंग का अंतिम संस्कार कर दिया था नामरा की आत्मा के लिए और वो अब सीयंग की अस्थियों को बहा रही थी नामरा की अस्थियां समझकर। पर अब उस औरत को बदला चाहिए था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द सिन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।